हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं टेनकेन सेन के बारे में। ये आज का हमारा दूसरा सेशन है ऑन टेनकेन सेन। इसके पहले हम एक सेशन कर चुके हैं। ये सीक्वल है जो हमने एक एलिमेंट्री सीरीज़ बनाई है पिछले हफ्ते। उसमें टेनकेन सेन को कवर किया था एक स्लाइड में या एक पूरे सेशन में, और उसमें हमने बेसिक्स ऑफ इचिमुकु समझाया था वो पूरी सीरीज़ में। टेनकेन उसका एक हिस्सा था। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो टेनकेन के एक हिस्से को और अच्छी तरह, थोड़े और डेप्थ में समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले एक हमने सेशन किया है और ये एक दूसरा सेशन है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इचिमुकु को कैसे प्लॉट करते हैं। इंडिकेटर्स में जाना है, वहाँ पर इचिमुकु लिखना है। आपके पास एक इचिमुकु का चार्ट आ जाएगा, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। उसमें एक बेसिक क्लाउड वाला चार्ट आएगा। आप उसमें जाकर सिर्फ पहला कन्वर्जन लाइन सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको अनटिक कर देंगे, तो आपके पास ऐसे ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी प्राइस के साथ। वो होगा आपका टेनकेन सेन, जिसको हम लोग सादी भाषा में इचिमुकु के टेक्निकल वोकेबुलरी या जार्गन्स के अंदर हम उसको कन्वर्जन लाइन कहते हैं। पिछले 9 दिन का हाई सबसे हाई और पिछले 9 दिन का सबसे लो, ये दोनों को लेकर जोड़ दिया जाता है और उसको डिवाइड बाय 2 किया जाता है, और उस तरह से बनता है टेनकेन सेन फॉर दैट पर्टिकुलर 9th डे। एंड दिस कंटिन्यूज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज एंड व्हेन द प्राइस मूव्स अहेड, वो टेनकेन उसके साथ चलता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था। अब हम लोग ये वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेनकेन सेन एक माइनर सपोर्ट लेवल है, किसी भी प्रकार के ट्रेंड को सपोर्ट करता है। और जब ये सपोर्ट करे एक पर्टिकुलर वे में, तो हमें समझ जाना है कि प्राइस बहुत अच्छे से मूव करेगी आगे। ठीक है, तो हम, क्योंकि हमने यही वाला ये हमारा एक चार्ट है जो आज की, पहले तो मैं तारीख बता देता हूँ, 2 अप्रैल 1:28 हो चुके, दोपहर की, संडे का दिन है। थोड़ी देर बाद एक आध आईपीएल का मैच शुरू होगा, सब बिजी हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी फेवरेट टीम जीत जाए, जो भी आप जिस टीम को सपोर्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द एंटायर सीजन तो एक ही चैंपियन होगा, बट येस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग योर प्लेयर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये चार्ट कौन सा है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 3 मिनट की टाइम फ्रेम है। कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, मोर और लेस सेम ही दिखेगा। दूसरी चीज़, ये टाइम फ्रेम कौन से, कितने पुराने चार्ट हैं भाई, तो हमने कोई पुराना चार्ट नहीं, नियर करेक्ट या नियर लाइव चार्ट्स लेते हैं हम हमेशा ही। तो ये अप्रैल महीना शुरू हो चुका है, बट ये मार्च महीने का है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ टेनकेन सेन की जर्नी। तो देखिए जी, क्या है बात, यह है कि यहाँ पर हाई बना, उसके बाद टेनकेन जो है वो फ्लैट हो गया, फिर प्राइस उसके नीचे गई, बट यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आई, और यहाँ से टेनकेन सेन नीचे गिरने लग गया। अब टेनकेन का मतलब है प्राइस यहाँ पे नीचे गिर रही है। तो सबसे पहला पड़ाव क्या था, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लो, एल आपको पता ही होगा, लोअर लो लोअर हाइज, हायर हाई हायर लो, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइस ऊपर से नीचे आई, लो बनाया, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर पिछले लो को तोड़ा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गई। इसका मतलब प्राइस यहाँ रिवर्स हो चुकी है। जब ऐसा एक हमें इंडिकेशन मिल जाए कि भैया प्राइस यहाँ रिवर्स हो चुकी है, तो हमें तुरंत फिर समझ लेना है कि हमारा टेनकेन एक्टिव हो गया है। आप इसको आइडियली यहाँ से भी ले सकते थे, ठीक है, बट इससे बेटर ये वाला इंडिकेशन है। और आप देखिए हम सही इंडिकेशन ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह प्राइस टेस्ट कर रही है। पिछले जहाँ से प्राइस ऊपर गई थी वही आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाता है नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे सपोर्ट था, ऊपर गई, तोड़ के नीचे गई, अब ये रेजिस्टेंस हो गया। सेम वेज यहाँ पर। तो अब क्या होता है, व्हेन डू यू फाइंड आउट कि ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, तो नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दैट। और हमारे पास एक, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, ठीक है, ऐसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहीं से भी इसको कर सकते थे, बट क्योंकि हमने इसको एज ए पिवटल पॉइंट लिया तो हम यहीं से दिखाएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपके पास हाई था, लो बना, प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाया और प्रीवियस लो को तोड़ दिया, तो ये हो गया आपका लोअर लो। ठीक है जी, अब ऊपर हाई गया, फिर उसके बाद वो पिछला जो यहाँ पे एक लो था उसको तोड़ दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं डंडी को हटा देता हूँ और एक और चीज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे,
हम ये दिखाएंगे कि आपको नेकेड आइज़, कोई चार्ट में कुछ भी नहीं किया है तो आपको कैसे दिख रहा है। और आपके पास फ़र्ज़ करिए आपके पास यहाँ तक की डंडियाँ हैं। अब मैं लाइव मोड में चले गया हूँ, रिप्ले मोड में, ठीक है। अब देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको रियल टाइम में ऐसा दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, ऐसा दिखा, और फिर यहाँ पे ऊपर जाने लग गया। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप हम यहाँ जब हाइंडसाइड में देखते हैं तो हमें समझ में सब आती है, बट जब रियल टाइम में होते हैं तो हमें समझ नहीं आता बहुत बार, है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, आपको सिर्फ एक बात पता है, यहाँ पे मेरा लो है, यहाँ पे मेरा हाई है, प्राइस इसके बीच में घूमेगी। भैया प्राइस घूमेगी सही है, बट कहीं ना कहीं से तो प्राइस अपना किक ऑफ करेगी नीचे या ऊपर जाने के लिए। उसका इंडिकेटर कहाँ पर है, या तो सिंपल मूविंग एवरेजेस ले लीजिए, या एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, या कोई और सिस्टम ले आइए। बहुत सारे लोग RSI यूज़ करते हैं, बॉलिंगर बैंड्स यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉम्पोजिट सिस्टम हो जिससे हम ये बहुत अच्छे से पता कर पाए, तो वो सिस्टम का यूज़ क्यों नहीं किया जाए। यहाँ पर हम लोग जाएंगे इचिमुकु को, मैं यहाँ पे वापस सेटिंग्स में जाके कन्वर्जन लाइन ले लेता हूँ। सबसे बेसिक चीज़ करने वाला हूँ, सबसे बेसिक प्राइस एक्शन का रूल। हाई बना, लो बना, हाई बना, पिछले लो को तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे एक इंडिकेशन आ गया कि भैया ये 9 दिन का लो तोड़ के हमारी जो प्राइस है वो नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये वाली जगह पे एक ये जोन है, ये वाले जोन के ऊपर अगर प्राइस क्लोज नहीं होती है तो इसका मतलब आइडियली यहाँ तक होता है, क्योंकि दिस इज द पर्सन हु स्टार्टेड दिस सेल ऑफ। ये वाले जोन के अगर नीचे प्राइस आने लगती है वापस, तो वी हैव टू सेल। और इसका इंडिकेशन हम कौन कौन हमें ये दिखाएगा, लाइट हाउस कौन है यहाँ पर, ये है टेनकेन। दिस विल सपोर्ट द ट्रेंड, और ये माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है जी। तो अब हम लोग ये ब्लू लाइन को देखेंगे, प्राइस को नहीं देखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। वाओ, तो प्राइस ने इसको सपोर्ट करना, ब्लू लाइन को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। देखिए पहले प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, ऊपर नीचे कहीं पे भी इसके बीच में प्राइस चल रही थी, और ये प्राइस के बीच में चल रहा था। अब प्राइस इससे दूर चल रही है और नीचे की ओर। ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि टेनकेन इज नाउ पॉइंटिंग साउथ, और हो सकता है कि ये नया साउथवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड शुरू हुआ है। हमें तो देखिए क्या है, हमें पता है कि लो कहाँ है, ये लो यहाँ पर है, बट हमें उसका फ़ायदा उठाना है कि क्या ये प्राइस यहाँ तक जाएगी भी कि नहीं, और इसको हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे देखते क्या हुआ। बस ये वाला हम ढूंढ रहे थे पॉइंट। प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आई, लो बनाया, वापस ऊपर गई, और ये प्रीवियस हाई था इसको नहीं काट के उधर से ही नीचे मुड़ गई। देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्राइस यहाँ से यहाँ पे आई, थोड़ा सा ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, यहाँ से ये नीचे आई, लो बनाया, ये हाई बनाया, इसने हाई यहाँ नहीं बनाया, यहाँ ही बनाया, नीचे मुड़ गई। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट हाई यहाँ पे बन जाए जो इसको तोड़ दे, बट नहीं, यहाँ बना के ये इसके पास आ गई है। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज नाउ दिस इज अ सेल। ठीक है, ये बेसिक प्राइस एक्शन का रूल है। और इसका एक इंडिकेशन क्या है, टेनकेन जो है वो प्राइस से दूर चल रहा है। जब प्राइस से टेनकेन दूर चलने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि अब नीचे जाएगी प्राइस, और माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस का ये काम करता है। तो अब देखते क्या हुआ होगा। यहाँ पर मैं रोकूंगा और दिखाऊंगा आपको। प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, इसको काट के वापस नीचे चली गई। माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो हम बात करते हैं वो एग्जैक्टली ये वाली चीज़ है। वापस देखते हैं क्या है आगे, और यहाँ रोकना होगा। आप देखिए क्या हो रहा है, वापस प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कैंडल एकदम छोटी सी, और इसके बाद देखिए पहले तो ये ग्रीन कैंडल है और इसके बाद में रेड कैंडल है, छोटी सी, ये कोई नहीं है, डोजी कैंडल है। इसको पार अगर कर लेती ये कैंडल, समझिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो हाई बना है, इसको अगर ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैंडल थी अगेंस्ट द ट्रेंड, अगर इसको ये नई उसके बाद वाली इंडिपेंडेंट कैंडल का पार करके क्लोज हो जाती, तो इसका मतलब हमें कॉशियस हो जाना है कि अब ट्रेंड रुक जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, इट कंटिन्यूड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और तो देखिए प्राइस कितनी सरक गई, और ये टेनकेन साहब उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वापस ये फ्लैट हो रहा है, देखते क्या हुआ था, वापस नीचे। अब देखिए, ये देखिए वापस बड़ी कैंडल राइट हैंड साइड ऊपर, यहाँ पर ये पहली बड़ी कैंडल क्लोज हुई है इंडिपेंडेंटली।
तो इसको हमें हमेशा मार्क करना है। ये जो अब ये कैंडल क्लोज हुई है इसको हमें मार्क करना है, क्योंकि ये अब फर्स्ट इंडिकेशन है कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा थक गया है और सेलर्स और बायर्स के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में जंग थोड़ी तेज़ हो गई है। ऐसा होगा बिल्कुल कि ये इसको नए सिरे से नीचे तोड़ के वापस ऊपर जाए। जनरली 2 बार ही चैनल टूटती है और नया हाई बनाती है इन ईदर डायरेक्शन। वो कभी और किसी दिन समझाऊंगा। थक रही है प्राइस, नया ट्रेंड, और यहाँ पर हमने डंडी ड्रॉ की हुई है, हम इसको ऐसी की ऐसी रखेंगे। आप देखिए 10 कैन को सपोर्ट लेते लेते प्राइस नीचे जा रही है। जब भी ये ऐसी बड़ी कैंडल्स क्लोज नहीं और छोटी छोटी माइनर कैंडल्स अपना प्रीवियस हाई नहीं तोड़े, मैंने जो बोला था प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई है, इसके बाद की कोई भी कैंडल इसको तोड़ नहीं पाई है। यहाँ पर भी क्या बोला मैंने, ये वाली जगह पे ये जब तोड़ा था तो मैंने बोला था ये हाई को तोड़ के कोई कैंडल इसके ऊपर बंद हुई है, नहीं हुई। यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम चीज़ है। देखिए ये जो कैंडल बनी थी ग्रीन कलर की, उसका हाई ये था, उसके बाद की रेड कैंडल बनी ज़रूर लेकिन उसको तोड़ नहीं पाई, उसके ऊपर क्लोज नहीं हो, मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। इसके ऊपर भी जब ये कैंडल बनी, ऊपर गई, क्लोज हुई, लाल कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन बनी, बट इसको पार नहीं कर पाई, मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ये एक लाल कलर की कैंडल ऊपर शुरू हुई और नीचे जा रही है, ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। जब ट्रेंड टूटने वाला होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अब हम लोग और नीचे सरक गए और अब ये देखिए ट्रेंड टूटने की निशानी जो मैं कब से बोल रहा था। फर्स्ट पहली कैंडल रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर बंद हुई, यहाँ पे छोटी सी कैंडल बंद हुई बट ये हाई नहीं तोड़ पाई, तो ये हम इसको वापस इग्नोर करेंगे। फर्स्ट कैंडल यहाँ बनी, दूसरी कैंडल यहीं से शुरू होकर ऊपर टूट गई, तोड़ के चली गई यहाँ पर, यानी ये ट्रेंड अब लगभग ख़त्म है। हमें यहाँ जब ऐसा हो तो हमें ये जब ख़त्म होकर नीचे जाएगा, अगर जाता है तो थोड़ा रुकना है, क्योंकि जनरली प्राइस हमेशा दूसरी बार इसको रीटेस्ट करती है प्रीवियस लो को, और उसके बाद वापस जब चलने लग जाए इन द सेम फैशन दैट आई टॉट, इसका मतलब ये ट्रेंड लगभग ख़त्म है। तो देखते क्या हुआ था। तो अब यहां पर आपकी जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंटली ऊपर जाने लग गई थी और वापस अब नीचे आ रही है। टेन ने यहां पे भी सपोर्ट किया, नीचे आ रही थी तभी भी, एंड नाउ इट हैज गॉन अप। तो ये हमारा प्रीवियस ये जो है ये वाली जगह पे बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष हो रहा है प्राइस का, और ये कोई लंबा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ये देखिए लंबा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। आवर आइडिया वॉज टू फाइंड आउट हाउ टू मेजर द प्राइस इन कंपैरिजन विद टेंकेन। टेंकेन ने यहाँ पर रिवर्सल लिया, ये पहली कैंडल टूट गई, बहुत बारी ये दूसरी कैंडल टूट जाए तब आपको निकल जाना है प्राइस में से। अगर ये कैंडल के नीचे प्राइस आती तो लगभग इसको टेस्ट करती, इस वाली कैंडल को, और फिर ये टेंकेन को काट के वापस ऊपर जाती। इस वाले केस में ये प्राइस ने यहीं से ये कैंडल को यहाँ काट दिया, तो इसका मतलब ये हमारा कंफर्मेशन है कि यहाँ पर प्राइस रिवर्स अब नहीं होगी, ऊपर की ओर जाएगी। और ये हमारा अजम्पशन इसलिए भी सही है क्योंकि उसके बाद जब प्राइस नीचे आई तो देखिए यही वाली कैंडल को काट के नीचे नहीं आ पाई, ये वाली कैंडल को, जिसने एक्चुअली ये बड़ा ट्रेंड शुरू किया था, और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से ही चलने लग गई ऊपर की ओर। तो ये दोनों में भी आप देखिए टेंकेन सपोर्ट कर रहा है ऊपर, प्राइस यहाँ पे टच करके ऊपर जा रही है, यहाँ पर ये कैंडल बंद हुई, यहाँ पे बंद हुई, और सेम चीज़ जो यहाँ पे ग्रीन वाले में हुआ था, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बंद हुई रिवर्स डायरेक्शन में, उसके बाद दूसरी कैंडल यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में बंद हुई, तो ये प्राइस सरक गई और नीचे जाने लग गई। और आप देखेंगे, आप जितने चार्ट कोई भी टाइम फ्रेम का निकाल के देखना है तो देख लीजिए, ये अक्सर होगा, हमेशा प्राइस चैनल्स में चलती है, और एक चैनल जब टूटती है तो दूसरी बार प्राइस उसका लोअर लो या हायर हाई जो हो उसको टच करने ज़रूर जाएगी। तो इसके ऊपर और थोड़ा सा चर्चा करेंगे सम अदर डे, ठीक है। तो ये टेंकेन का मैं आपको बता रहा था, हाउ टू मेजर द ट्रेंड यूजिंग टेंकेन। मैं इसको रिकैप एकदम हाईलाइट्स कर दे रहा हूँ। जब नया ट्रेंड शुरू होता है हायर हाई हायर लो कटने के बाद कोई भी डायरेक्शन में, तो आपको टेंकेन को देखना है। जब टेंकेन से माइनर सपोर्ट, कोई भी कैंडल 2-3 ऊपर नहीं बंद होती है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा, एक कैंडल बंद हुई नीचे दूसरी आ गई, एक यहाँ पे बंद हुई दूसरी नीचे आ गई, एक यहाँ बंद हुई नीचे आ गई, यहाँ तो बंद ही नहीं हुई। और
जब यहाँ ग्रीन कैंडल बंद हुई उसको काट के और एक ग्रीन कैंडल ऊपर बंद हुई और उसको काट के एक नई कैंडल ऊपर बंद हुई, मतलब ये ट्रेंड यहाँ ख़त्म हो गया। सेम चीज़ रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ लाल कलर की कैंडल नीचे बंद हुई मतलब हमें सावचेत हो जाना है, उसको काट के नई एक कैंडल बंद हुई मतलब ये ट्रेंड लगभग ख़त्म है, और फिर उसके नीचे प्राइस चलने लगे मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो ये छोटी सी टाइम फ्रेम है तो इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहते हैं, बट येस दीज आर बेसिक्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और इसके आगे वाले जो सेशंस होंगे उसमें और थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर और अच्छे से विथ सम अदर डायग्राम्स। शुक्रिया, जय हिंद।